पानी देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोच की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सारे ने। फिलहाल मैं मोखरा गांव की गौशाला के अंदर मौजूद हूं और इस गौशाला में जो आने का मेरा पर्पज है, जो मेरा मोटिव है, वो एक बहुत ही खास और दिलचस्प होने वाला है और आपने भी बताऊंगा। इस गौशाला में आप अमर कटारिया जी ने देखने लग रहे हो और आपके दिल और दिमाग में ये होगी कि इस गौशाला पर भी छापा लग गया। बिल्कुल गलत है। ये हम बातचीत करेंगे और बताएंगे यहाँ का माहौल और यहाँ का जो पर्यावरण है वो कितना है। एक एक ऐसी खास बात और तलीकड़ का होगी, आप भी मतलब गौशाला में एंट्री करने के लिए तरसोगे और जरूर आओ भी आप यहाँ की विजिट करने के लिए जरूर आओ भी। तो फिलहाल एक बार मेरे साथ में मौजूद है अमर कटारिया जी और माता जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं, जिनकी उम्र 85 साल है, जो कि मतलब खुद ही सेवा करवाने के लायक है। लेकिन आज भी ये जितनी सारी गऊ है ना, एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा दिखा दे सारी, इनकी सेवा खुद ब खुद करने लग रही है और एक भी गऊ ऐसी नहीं है भी जिसका थोड़ी सी पाँव में चोट हो, बीमार होना तो बहुत बड़ी बात है। और मैं परमपिता परमात्मा से भी दुआ करूँगा भी गऊओं में और यहाँ के बुजुर्ग में और यहाँ के जो बालक बच्चे उनमें भी ऐसी कोई मतलब विपदा ना आवे कि उन्हें मतलब दवाइयों का सहारा लेना पड़े। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो फिर आज इस गौशाला में कैसे सर छापा मार दिया आपने? सबसे पहले तो इशारवाणी के जितने भी दर्शक हैं जी, मैं अमर कटारिया, एसएचओ ट्रैफिक रोहतक, और ये मेरे गांव की माता जी हैं जो गौशाला को संभाल रहे हैं और इनकी सबकी तरफ से आपका धन्यवाद हमारे गौशाला में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलिए सर, क्या चांस है? सर मतलब बहुत सारी गौशालाएं देखी हैं, कहीं मतलब गऊओं का बीफ बिकता है, कहीं हड्डी बिकती, कहीं चमड़ी बिकती, कहीं सींग बिकता है। क्या आपने इसी तरह इस गौशाला में भी छापा मारा है? जो जो चीज़ आपने कही ना, यहाँ कुछ नहीं मिलता। अच्छा। यहाँ सिर्फ मिलता है तो देसी घी मिलता है गाय का। अगर बिकने की बात आई ना तो हम वो घी को जरूर बेचते हैं, दूध भी बेच देते हैं, लेकिन घी दूध बेचना ये को नहीं, क्योंकि इतना घी हो जाता है तो हमें उसको बेचना हमारी मजबूरी लगा ले या फिर नू लगा ले भाई ये गौवा खर्चा कैसे काम भी चलाना है। ठीक है, माता जी बहुत मेहनत कर रही है यहाँ, अच्छा जो ना सेवा कर रही है कहने बोले जी। हाँ। जैसे कि ये इसका नाम बबलू है। देख लो भाई, यहाँ का ये बबलू है, ये बबलू भाई, बबलू जी मतलब इतना प्रेमी है इंसानों का, साथ में रहता है। माता जी कोई नहीं, खड़े रहने उसको बोलो। तो इतना प्रेमी है यो, जहाँ भी कोई गौ सेवक कोई गौ वक्त आता है तो उसके पास जरूर आता है और उसको अच्छा लगता है, जिससे हाथ उठ फेरते तो खुश हो जाता है जी। अमर कटारिया जी मतलब बहुत सारी गौशालाएं ऐसी है जहाँ पे गऊओं की नस्लें तैयार की जाती है बिजनेस के थ्रू, तो उन लोगों को आप देखो वो गऊएं अलग है, वो बिजनेस नहीं है। हमारे यहाँ बिजनेस नहीं है बिल्कुल। यहाँ तो हर रोज कोई न कोई गई गऊ आती है, चाहे बछड़ा हो चाहे गाय हो। यहाँ से आज तक कभी भी कोई भी गाय नहीं बेची गई है और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ माता जी का जो संघर्ष है ना, जो माता जी जो इतनी मेहनत करे, ये कभी गाय नहीं बेचे इन्होंने, ना बेचने देंगे जी। और एक और जी मतलब नशे के प्रति ये लगा ले या फिर लापरवाही लगा ले, कुछ खेतों के बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे मैंने, अगर खेत में गऊ गई उसके चली गई तो डंडा और लाठी से काम नहीं, मतलब सीधी जेड़ी मारने का काम करे। ऐसे लोगों को मतलब देखो हैं कई जगह पापी लोग हैं। हाँ। अब मैं अपनी खुद की बताता हूँ। एक महीना पहले की बात, मैं गाँव से ही अपना रोहतक की तरफ जा रहा था तो मैं जैसे गया तो 2 बालक 3-4 बालक थे, एक बछड़ा को बांध रहे थे और वो बहू की गौशाला से लेकर आए, बोला गौशाला से लेकर आए तो वो लेकर मारते ले जा रहे, वो खींच रहे, परेशान हो रहा वो। मैं आगे चला गया 2 किलोमीटर, मेरा मन में दिमाग घूमा, मैं यार कितने कटने वाले होंगे। मैं वहाँ से वापस आया माता जी, मैंने उनको डांटा। वहाँ बिल्कुल मैं सिविल में था, मेरा लड़ाई भी मास की होती, मैं वर्दी नहीं पहन रखा था तो वो लड़ने के लिए वो बहू गए थे 3-4 बालक, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैंने उसी टाइम 112 अपनी गाड़ी बुलाई, उस बछड़े छुटवा, गौशाला के प्रधान से बात करी, मैंने उसको धमकाया गौशाला के प्रधान को, मैं प्रधान जी आपका ये फर्ज नहीं बनता। बोला वाह साहब जोड़न खातर ले गए। मैं जोड़न खातर के ले गया भाई, अपना पाला जोड़न खातर ले जा, पाला पूरा बछड़ा गौशाला में चल रहा है और उसको ले जाकर उसको जबरदस्ती ले जा रहे हो, वो जाकर थोड़ा राजी है। आप अपने घर से आपको मान ले 200 किलोमीटर दूर ले जाकर जाओगे, कोई नहीं जाएगा राजी। अब वो खुले गौशाला में रह रहे हैं, बस देखो सारे गऊ खुल रही है, आप आराम से जी रही हैं, बढ़िया खाना मिल रहा है, इनको पीने को पानी मिल रहा है, तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी। पशु भी सारी चीज समझते हैं, ऐसी बात नहीं। ये बाहर अगर निकल भी जाए ना, जाएंगे हम हाँक लें, ये खेत है ना कटेगा भाई खा लें, नहीं निकलेंगे। ये तो गौशाला से बाहर नहीं जाती, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यही रही। जैसे आपने मतलब गौशाला के अंदर विजिट किया तो आपने यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं देखी, क्या क्या मतलब यहाँ सुविधाएं आपने देखी? देखो सबसे बढ़िया व्यवस्था तो यहाँ की, यहाँ की कोई भी गाय भूखी नहीं पाएगी आपको। हाँ।
चारा इतना पाओगे एडवांस में, और जैसे दलिया वलिया भी है। और दूसरी बात, पीने की पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है कि जैसे ये देखो भाई, ये टंकी ये बना रखी है, खेड़ बोलते हैं इसको, ये कई खेड़ बना रखे हैं हर बाड़े के अंदर हैं। और सफाई बहुत अच्छी है, सफाई की व्यवस्था तो आप देख सकते हो, कहीं पर भी अगर कमी दिखती हो सफाई, पानी देख लो कितना साफ है, पानी में कोई काई नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं है, मतलब साफ शुद्ध पानी जो है ना आ गई यहाँ ट्यूबवेल के थ्रू हम भरते हैं यहाँ पे। हाँ और हाँ, ये भाई देखो, ये बहुत बड़ी बात कही। और देख लो यहाँ का नज़ारा, बिल्कुल साफ सफाई है, नून क्या अगर जड़ा स्वस्थ है वहाँ पे आदमी स्वस्थ है, ठीक है। तो यह बहुत बड़ी बात है, सफाई जहाँ मिलेगी ना वहीं पे मतलब रोग मुक्त पशु भी मिलेंगे, आदमी भी मिलेंगे। और जहाँ गंदगी होगी तो जायज़ सी बात है बीमारियाँ। बिल्कुल ठीक। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, देखो गौओं की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। और जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा करो, उससे बड़ा पुण्य होता है। कई जगह देखा है हमारे बूढ़े माता पिताओं को, मतलब जैसे हम तो पुलिस में हैं तो कॉल आती है, बहुएं परेशान करती हैं, तो मैं उन बहुओं से भी एक बार कहना चाहता हूँ, बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार तुम अपनी माओ से प्यार करते हो ना, इसी प्रकार अपनी सासों से प्यार करो। ये बेचारी चली जाएंगी, इन्होंने बहुत कुछ जोड़ा है, मतलब समझ लो ये कुछ नहीं करा ना, लेकिन इन हमारे बुजुर्गों की, हमारे बुढ़े बुजुर्ग की जो जमीन बचा कर रख रखी वही करोड़ों की है आज कहते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये जैसे माता जी है, ये माता जी है, ये क्या कमाएंगी? ये बेचारी इन्होंने पाल पोस के बड़े कर दिया, कमाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर हम इनके 300 वो जो ना 3-4 हज़ार रुपया आते हैं, कई बहू देखे मैंने वो खोस लें, उसको एक नारियल पानी नहीं पाऊँ, मेरी तो बहस हो जाती है इन बातों के ऊपर, उसको एक संतरा लाकर नहीं देती हैं। ये गलत काम ना करो। इनकी पेंशन है ना 3,000 मिला, ये सब खुश है बेचारी, इन्हें और कुछ नहीं दिया। क्या हुआ भाई, को छोरी छारी आ गई तो 50 रुपये उसके हाथ में धर देंगी, और भाई ना तो इनको खाने पीने की दिया। तो अगर हमारी बुजुर्ग 5 साल जीती, 10 साल जी होगी तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी, ठीक है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, आपने जब भी घर से बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको हर रोज एक गाय के लिए रोटी जरूर दिया करो, क्योंकि शहरों में ना गऊ नहीं मिलती, कई जगह देखा, लेकिन स्कूल में ले जाओ गऊ। और स्कूल के अध्यापक को, जो भी उसका संचालन करता है स्कूल के माध्यम के जो टीचर वगैरह है, वो एक ड्राम रखो आपके आसपास जो भी गौशाला, उसमें डेली शाम में गऊ वाले ले जाएंगे। मान लो स्कूल में 700 बालक पढ़ रहे हैं तो 700 रोटी आ गई तो बहुत घनी होगी, तो इस प्रकार आप पुण्य करना चाहिए आदमी ने। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार कहता हूँ भाई, अपने युवाओं को हेलमेट जरूर लगवा करो, यातायात के नियमों का पालन करा करो, क्योंकि आजकल है ना सड़क दुर्घटना में हमारे नौजवान बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और मर जाते हैं। और जब एक परिवार का एक नौजवान बच्चा चला जाता है ना, तो भाई उस घर का बहुत बुरा हाल हुआ है। जिसके घर में नहीं हुआ है ना वो हेलमेट नहीं लगाते, लेकिन जिसके घर में हो जाता है फिर वो हेलमेट लगाना शुरू करे, तो उसका कोई फायदा नहीं भाई। इससे अच्छा तो पहले शुरू कर दो ताकि हमारा युवा नौजवान बालक ना जाए, कोई अनहोनी ना हो। दूसरी बात, नशे के ऊपर बात करना चाहता हूँ भाई, आज ना नशा बहुत ज्यादा बिकने लग रहा है। अगर आपके आसपास कोई नशा बेचता है तो आप उसको पुलिस को सूचित करो, उसको पकड़ो, आओ, उसकी इमदाद मत करो। वो हमारा मतलब वेल विश नहीं है, वो क्या सोचते हो कि हमारे काका था, फूफा काका था, छोरा नहीं, वो हमारा दुश्मन है। आज हमारे बच्चे नहीं पी रहे तो कल नहीं हो सकता है हमारे बच्चों के बच्चे जरूर पीना सीख जाए, तो नशे से बचो। आज हमारे दिन में जो जितने मेडल आ रहे हैं, हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा मेडल है। साक्षी मलिक है हमारे गांव से है, और भी बहुत सारे कुश्ती प्लेयर हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं, बढ़िया। लेकिन आज स्पोर्ट्स में इतना नाम कमा रहे हैं, अगर नशा नहीं चलता रहा ना तो आके स्पोर्ट्स में नाम आना मुश्किल हो जाएगा, तो नशे पर ध्यान जरूर दें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी इतना कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल को। जी माता जी नमस्कार। माता जी, जब 85 साल की आपकी जो उम्र है, आपकी एज है, जो कि आपकी खुद की ही उम्र अब तो खाट पे बैठ कर सेवा करवाने लायक है, लेकिन आप फिर भी इतनी सारी गौओं को संभाल रही हो, इतनी सारी गौओं की सेवा कर रही, ये प्रण आपने कहाँ से लिया? बस दिल से ही है कि मेरे को अच्छी लगती है गाय। अच्छा। सेवा करना अच्छा लगता है। अच्छा, बढ़िया इनकी सेवा करती हूँ तो दिल लगता है। हाँ। बढ़िया टाइम कटता है। कुछ हाँ। मेरे पास कुछ है वो उसको दान में देती हूँ तो आत्मा खुश होती। ठीक है। और एक मैंने ये सुनने में ये आया था कि मतलब आपने इस गौशाला की जो जिम्मेवारी आपने ली थी, ये उस समय में ली थी जिस टाइम गांव वाले इस गौशाला पे ताला लगाने को मजबूर हो गए थे, है ना, और आपने फिर से इसको जिंदा कर दिया, खड़ा कर दिया। इतना जुनून और जज्बा कहाँ से लेके आए आप, जो कि आजकल के जो युवा हैं वो भी मतलब एक बार तो विचलित हो जाते हैं, आखिर इसको संभालें तो हम कैसे संभालें? उसका कारण होता है जो मेरे पास फाइनेंशियली आर्थिक रूप से भी मजबूती थी, मेरे बच्चे भी लायक थे, 2 बच्चे हैं, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट, उनको मेरे पैसे की जरूरत नहीं थी। तो मेरे में ये था कि जितना कुछ मेरा है इसको लगा दूंगी तो ये गौशाला जरूर उठेगी।
जी। तो वैसे जरूरत नहीं पड़ी, गांव ने उसके बाद खूब सहयोग दिया। जितना करना चाहिए था मुझे उतना मैंने भी किया और गौशाला चल पड़ी। क्योंकि इसमें ज़्यादातर तो एक तो भावना, मेरी भावना थी, दूसरे पैसे की व्यवस्था। तो मुझे घर में बहुत परमात्मा ने दे रखा है, मेरे दोनों बच्चों को जरूरत नहीं। लेकिन माताजी मैंने बहुत सारी गौशालाएं जो हैं वो ऐसी देखी हैं जहाँ के संचालक, जहाँ के प्रधान जो बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गौशाला के जो पैसा आता है उसको देख के बनते कि इसके अंदर इनकम इतनी है, ठीक है, इससे तेरा खर्चा अच्छा चलेगा। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे फिर? उनको ये कहना है, ये इंसान का जो जीवन है जी, ये बार बार नहीं आता। और क्या लेके जाएंगे जी, क्यों हम उन बच्चों को आपाज बनाएं कि उनको कमा के रखें, वो कमाना बंद कर दें, हम कमा के रखते हैं। उनका गुजारा आप होए। अब मैं अपने बच्चों से कभी नहीं पूछती क्या प्रॉब्लम है तो तुम अपनी करो भाई। हमने भी अपने जीवन माफ किए और कभी मेरे बच्चे मुझे बताते भी नहीं, ना कभी रोकते, कुछ भी दान करो। तो जितनी ज़रूरत होती है, कमी पड़ती है, मैं गऊँ को अपने पास से कर देती हूँ। कोई इस चीज़ में मेरी दिक्कत ही नहीं, इसलिए गौशाला चलती। लेकिन माताजी मैंने बहुत सारी गौशालाएं तो ऐसी ही भी देखी हैं जो कि मानवता को शर्मसार करती हैं। मतलब जैसे कि गऊ जो है हमारी वो गुजर गई, ठीक है, या फिर लाचार हो गई, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका बीफ बेच दिया जाता है, उसकी चमड़ी बेच दी जाती है, उसकी हड्डी बेच दी जाती है। उसको भी मतलब भी ये गुजर गई तो मतलब इसकी हम मिट्टी दे दे, वो भी नहीं, उसकी जो डेड बॉडी है उसके भी पैसे खा जाते हैं। उन लोगों को फिर आप क्या कहोगे? पापी क्या भरता है? जब परमात्मा जब पैदा करता है तो हर आदमी का जुगाड़ करके बेचता है जी। तो इनको मार के काट के खाने वाले क्या इंसान थोड़े राक्षस होते हैं? तो ये तो मैं ये मानती हूँ कि गऊओं की सेवा मेरे भीतर से ही है। और भगवान अपने आप मदद करता है। अब गांव ने इतना बड़ा मेरे पर विश्वास किया, मेरे अकेले से तो 10, 5, 15, 20 लाख लगा देती तो एक ही साल चलता। गाय इस गौशाला का खर्चा 80 लाख से ऊपर है एक साल का। हाँ, तो इतना मैं थोड़े लगा सकती थी। मैंने लगाया तो गांव ने विश्वास किया और फिर गांव ने पूरी मदद की। गांव की मदद से चला है। मेरी अपनी तो मेहनत है। मैं दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती और अपने शरीर का सुख नहीं देखती, इनकी सेवा करती हूँ और गांव का सहयोग है। खास कर इनका महिलाओं का। यो आ गया भाई, एक बार और फिर एंट्री कर ली इसने। महिलाओं का खासकर मतलब बहुत सहयोग है, तो उससे हौसला मिलता है। ठीक है, हर गांव का पूरा सहयोग। अच्छा माता जी, एक बात और मैंने सुनने में आई है जो कि मतलब बहुत कम मिलता है गांव में, तो गाय का घी अगर मिलता है तो उसमें मिलावट मिलती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तो मतलब आजकल क्या है, बीमारी जो जिन लोगों को लगी है दवाई के रूप में उसको यूज किया जाता है, ठीक है, और दवाई के लिए भी अगर जो घी लेते हैं गाय का उसमें भी मिलावट मिलती है, तो यहाँ से घी भी मिलता है। हाँ, घी हम तैयार करते हैं, शुद्धता की गारंटी है। वैसे नहीं जी। यो भाई एक बार फिर आ गया यो सेवा करवाना अपनी। हाँ जी, ये छोटा सा बछड़ा ले आए थे ना। अच्छा। तो इसको रोटी दे दे कि ये हो गया, अब ये साथ ही रहेगा। अच्छा। तो घी की बात ये है कि हम करीम वाली जो है ना, करीम उतार के घी नहीं बनाते। अच्छा। हम बिलोते पूरा दिन भर ये उबलेगा घी कढ़ावनी में। हाँ, जैसे पहले अपने आरा में उबला करता। आरी लगाएंगे, फिर दिन भर उबलेगा। ठीक लेबर की 4 बजे 3:30 चाय बनेगी तो उतार लेंगे। उतार के वो ठंडा होगा, रात को जो है ना इसको जमा के जाए। जमेगा, सुबह दही को भी लोएंगे, मक्खन आएगा। मक्खन को गर्म करके घी बनाते हैं। अच्छा। इस प्रोसेस में कभी भी और कंपनियां बेचती हैं ना देसी कह के, हमारे मुकाबले में कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये औषधीय गुण है इनमें, एक तरह से सब तरह से पवित्र है। और उबल के उसमें जो क्वालिटी बनती है वो मलाई वाले में नहीं, ये करीम वाले। अगर कोई लेना चाहे तो नंबर कैसे संपर्क करे? 720 636 42 41। 720 636 42 41। अगर कोई साथी घी या दूध का इच्छुक है, लेने के चाहता है, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। बिल्कुल जायज रेट में और शुद्धता की गारंटी के साथ में मिलेगा। रेट क्या रहेगा माता जी घी का? घी तो अपना 1600 जा रहा है कई साल से। अच्छा, 1600 जा रहा है। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग है ना 2000 से कम नहीं देते, वो भी मिलावट वाला। हाँ ना, हमारे पास मिलावट की गारंटी। हाँ। कभी भी एक रत्ती भर भी नहीं मिलेगी भाई। अगर कोई मड़ासा भी छंटाक भी आपने घी में फर्क लग गया ना, उनका दावे के साथ में हो रहा है,
ठोक के मतलब ताड़ी बजा के दिया जाए भाई कड़ियाँ भी चेक करवा ले, कौन सी है लैब में, नकली नहीं मिलेगा। नकली नहीं। जी और ये सावन के महीने में तो ये घेवर भी देते हैं। अच्छा। बना के, हाँ, ठीक, यहाँ पे यहाँ। ठीक है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी आइटम मिठाइयाँ भी बनने लग रही है। जैसे कि अभी हम आए थे तो यहाँ पे जो है मिठाई का जो स्वाद था वो भी एक अलग था, हमने भी ले ही थी चाय के साथ में, जो बर्फी बनवाई हुई थी माता जी। वो क्या था कि एक्सपेरिमेंट करें, अगर दूध की हम मिठाई बना के बेचे तो क्या भाव पड़ेगी। हाँ फिर वो भाव तो ठीक हो जाता, लेकिन उसमें ज़्यादा बचत नहीं होनी थी। अच्छा तो वो हमने बनवाई थी, आप लोगों को वो ही खिलाई थी। अच्छा अच्छा वो हाँ ठीक ठीक। हाँ, एक दिन के दूध से बना के देखा था। हाँ ये क्या रहेगा खाने एक में। दिन का दूध जो यहाँ पे है वो कितना कितना रहता है? वो अपने 150 लीटर के 150 लीटर का। और करीबन गायें यहाँ कितनी है माता जी? अपने पास गाय तो 700 है। हाँ। दूध वाली लेकिन दुधारू कितनी है? 25-30, 25-30 गायें हैं। जिसमें कई गाय तो 14 किलो की है, अच्छा एक गाय 17 किलो की है, अच्छा 8-7 की तो कई ठीक है। बहुत अच्छी गाय हैं, सबकी ठीक है। सेहत अच्छी है। ये क्या जर्नल, ये जर्नल वार्ड बना रखे हैं ये इसमें आम गाय हम्म भाई, बूढ़ी जवान बछड़ी हाँ ये सब आएंगी। हाँ। उस उधर केवल दूध की बनेंगी। अच्छा और दुधारू। बाहर केवल बूढ़ी बनेंगी। ठीक है। यहाँ केवल बच्चे बनेंगे। ठीक है ये जर्नल है, ठीक है। मतलब जवान और बूढ़ी होती। मतलब भाई कहने का मतलब ये है कि भाई मतलब बहुत संभाल कर राखी जावे गाय, क्योंकि वो उनके देखो वार्ड बना रखे हैं अलग अलग तरीका से, अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ गऊओं की बना रखी है। बछड़े अलग रहेंगे, जो दुधारू गाय हैं वो अलग रहेंगे, जो जवान होगी वो अलग रहेंगी, जो मतलब ब्याने लायक है वो अलग रहेंगी। मतलब बहुत सारी सेफ्टी यहाँ गऊओं के लिए बरती जा रही है और बहुत सारी मतलब केयर करी जाने लग रही है। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी गौशाला है, यो आप देख लो कितने भी आपने गंद नहीं मिलेगा, गोबर नहीं मिलेगा, पानी मतलब उधर उधर बिखरा नहीं मिलेगा। और अगर सफाई है तो गऊओं में वैसे ही मतलब स्वस्थ रहेंगी। अगर यहाँ गंदगी होती तो बीमार रहे, लेकिन सफाई का पूरा विशेष ध्यान है, सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी गौशाला में माता जी यहाँ पे जो सेवादार है वो कितने हैं? अपने पास 8-10 तो हैं केवल चारा बनाने वाले। हाँ 3 ड्राइवर, हाँ। एक डॉक्टर, एक हिसाब किताब रखने वाला, 15-20 आदमी। ठीक है ठीक है। तो भाई जैसा कि आपने पूरी बातें यहाँ की सुनी, पूरी गौशाला का नज़ारा आपने देखा और सबके अपने अपने विचार सुने, आपको ये विचार कैसे लगे? अगर आप भी दान देने के इच्छुक है, आप भी दान करना चाहते हो तो भाई दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और गौशाला में विजिट करें और आप भी एक बार जरूर आओ। हुआ दान, एक पैसा बाकायदा गौशाला में लगेगा, गौओं के खाने में ठीक है लगेगा, कोई पैसे का दुरुपयोग नहीं हो जी। तो भाई जल्दी से जल्दी विजिट करो, आप भी इसमें एक बार देखो और गौदान महादान क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी पाओ और वीडियो ने कर दो शेयर। सब कमेंट के माध्यम से बताइए आपने यह वीडियो कैसी लगी। नमस्ते।